अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ 2012 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। In a ripple tank, a vibrator produces circular wave fronts which hit a flat surfaces. The reflected wave fronts are also part of circles. Where is the center of these circles? तो एक वाइब्रेटर है जो सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ एक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएंगी और जो वेव वापस आएंगी उनका वेव फ्रंट भी सर्कुलर होगा। तो मैं यहाँ पर सर्कुलर वेव फ्रंट बना देता हूँ कुछ इस तरह का। तो पूछा ये क्या है कि ये जो सर्कुलर वेव फ्रंट जो मैंने बनाए हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद बनेंगे, इनका सेंटर कहाँ बनेगा। तो ये सी पॉइंट जो है ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर शो किया गया यहाँ पर। तो इन वेव का सेंटर इस रिफ्लेक्टर से उतना दूर ही होगा जितना दूर यहाँ से वाइब्रेटर है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। जितना वाइब्रेटर से इस रिफ्लेक्टर का डिस्टेंस है उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में सेंटर बनेगा उन वेव्स का जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो वो ए पॉइंट है, ए पॉइंट डी पॉइंट जितना दूर है, तो ए पॉइंट करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज। अ प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है? प्लेन मिरर इक्वल साइज की इमेज बनाता है, सेम साइज की। तो सेम साइज का ऑप्शन बी में है और डी में है। और जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। बी में रियल इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। A ray of red light enters a semicircular glass block normal to the curved surface. Which diagram shows the partial reflection and refraction of the ray? हमने वो डायग्राम देखते हैं जिसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रही हो और रिफ्रैक्शन हो रही हो। तो सबसे पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन देखते हैं कि किसमें हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के लास्ट में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन में अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इंसिडेंट रे बना रही है ये होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है वो ये होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू इंसिडेंट एंगल। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ये वेव फॉर्म गलत है। इस तरह बी पार्ट में भी रॉन्ग डायग्राम बनी हुई है और सी और डी में पार्शियल रिफ्लेक्शन की वेव डायग्राम सही बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों सेम होंगे। यहां पर भी मैं ड्रा कर देता हूं। तो अब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है सी एंड डी पार्ट में। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है। तो सी पार्ट में देखें, अगर हमने नॉर्मल ड्रा किया है और ये वेव डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम में एंटर हो रही है, तो जब वेव डेंसर टू लाइटर मीडियम एंटर होती है तो इसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना चाहिए था, लेकिन ये वेव जो है स्ट्रेट कुछ इस तरह मूव करनी थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। इसका मतलब ये डायग्राम करेक्ट नहीं है। जो डी पार्ट है इसमें अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो इसमें देखें जो स्ट्रेट डायरेक्शन कुछ इस तरह है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा बेंड हो गया। इट्स मीन कि ये जो है वेव करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज एज शोन इन द स्केल डायग्राम। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज? अब लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन स्टैंड्स फॉर रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, आपने ये स्केल से कैलकुलेट करना है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर है तो हम इमेज की हाइट फाइंड करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर बनेगा। और इमेज की हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है, ये पोजीशन है, इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो जो भी डिस्टेंस आएगा आपने उनकी रेशियो लेनी है मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए। मैं क्या करूंगा, इमेज हाइट जो कि है 3 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो कि है 1, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। तो इसी तरह यहां पर इस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन होगी 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज करेक्ट?
रेड लाइट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी देन ब्लू लाइट, नो, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होती है ब्लू लाइट से। रेड लाइट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू लाइट, यस, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ब्लू लाइट से, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs नंबर 26 देखते हैं। अ मैग्नेट इज प्लेस्ड क्लोज टू एन आयरन बार, the iron bar becomes an induced magnet, which magnetic poles are formed at the end X and Y of the bar। अब यहाँ देखें, अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट का इस तरफ है, आयरन के करीब है, तो ये आयरन में अपोजिट पोल प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो अपोजिट पोल है उस पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, तो इट्स मीन एक्स पर साउथ और वाई पर नॉर्थ बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं एक्स पर साउथ और y पर नॉर्थ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs 27 देखते हैं। अ स्मॉल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर हैंग्स फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड, अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड मूव्स क्लोज टू द स्फीयर, व्हिच डायग्राम शोज द चार्जेस ऑन द स्फीयर एंड इट्स फाइनल पोजीशन। तो नेगेटिव चार्ज रॉड जब स्फीयर के करीब लेके आएंगे जो कि न्यूट्रल है, तो उसमें रॉड की तरफ अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और वो इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट भी होगा। तो फाइनल पोजीशन देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यस, एंड ये अट्रैक्ट टुवर्ड रॉड लेफ्ट साइड, तो ये ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQs 28 है। मेटल वायर हैज लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, व्हाट इज द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू। हमने रेजिस्टेंस देखनी है विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ, वी नो दैट विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, और एरिया विद द इंक्रीज ऑफ एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो L over A रिलेशन सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 29 देखते हैं। स्टूडेंट joins 3 6 ohm resistors as shown in diagram. What is the total resistance between point X and Y? तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/R1, यहाँ पर R1 6 है तो मैं 6 ले देता हूँ, प्लस 1/R2, R2 भी 6 है, प्लस 1/R3, R3 भी 6 है, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने से आ जाएगा 3/6। अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा फाइनली 1/2, तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1/2 जो कि है 1/R का। अगर हमने R कैलकुलेट करना है तो दोनों का रेसिप्रोक कर लेंगे और R हमारे पास आ जाएगा 2 ओम, तो 2 ओम करेक्ट आंसर है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 30 देखते हैं। P, Q and R are electrical symbols. What do these symbols represent? तो P रिप्रेजेंट करता है रिले कॉइल को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। Q सिंबल रिप्रेजेंट करता है फ्यूज को, यहाँ पर मैं फ्यूज लिख देता हूँ, और R सिंबल रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, तो यहाँ मैं रेजिस्टर लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन किस पेयर में मौजूद है। पहला P फ्यूज है, नो। B रिले कॉइल है, यस। Q फ्यूज है, यस Q फ्यूज है। R रेजिस्टर है, R रेजिस्टर है, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों, इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे थ्रू सोशल मीडिया भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।